इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन बंगाल की राजनीति में इतिहास हर बार नया अध्याय लिखता है। साल 2021 में खेला होबे के नारे ने दिल्ली की घेराबंदी को नाकाम कर दिया था, लेकिन आज 2026 में बंगाल की धरती एक बार फिर सबसे बड़े सियासी मुकाबले की गवाह बनने जा रही है। एक और ममता बनर्जी है, जिन्होंने युवा साथी के रूप में एक ऐसा दांव चला है जो बंगाल के युवाओं की उम्मीदों और वोट बैंक दोनों को साध रहा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने दक्षिण बंगाल की उस अभेद दुर्ग में रथ यात्रा उतारने का फैसला किया है, जिसे भेदना उसके लिए अब तक एक सपना रहा है। रविवार की सुबह से ही बंगाल के हर ब्लॉक और नगर पालिका में हलचल है। ममता बनर्जी ने अपनी महत्वाकांक्षी बांग्लार युवा साथी योजना के कैंप शुरू कर दिए हैं। इसके तहत 21 से 40 साल के बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए प्रति माह का भत्ता दिया जा रहा है। ममता बनर्जी जानती हैं कि रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बीजेपी उन्हें घेरती रही है। इस योजना के जरिए वो सीधे तौर पर राज्य के करोड़ों युवाओं के बैंक खातों तक पहुंच रही हैं। 2021 में लक्ष्मी भंडार ने महिलाओं को टीएमसी का साइलेंट वोटर बनाया था। क्या 2026 में युवा साथी वही करिश्मा युवाओं के साथ दोहराएगा? तृणमूल का मानना है कि ये योजना बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं के लिए एक बड़ा सहारा बनेगी, लेकिन बीजेपी इस बार केवल रक्षात्मक नहीं है। शनिवार को साल्ट लेक स्थित राज्य मुख्यालय में बीजेपी की कोर कमेटी ने एक बहुत ही आक्रामक रणनीति पर मोहर लगाई है। दक्षिण बंगाल, जहां टीएमसी की पकड़ सबसे मजबूत मानी जाती है, वहां भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन रथ यात्रा निकालने जा रही है। बीजेपी की निगाह उन 150 विधानसभा क्षेत्रों पर है जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने टीएमसी को डरा दिया था। ये रथ यात्रा केवल एक रैली नहीं है, बल्कि उन इलाकों में बीजेपी के वजूद को मजबूत करने का एक जरिया है जहां संगठन कमजोर रहा है। बीजेपी का नारा साफ है, भ्रष्टाचार हटाओ, बंगाल बचाओ। इस चुनावी जंग को धार देने के लिए फरवरी के अंत में गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर आ रही हैं। आधिकारिक तौर पर वो बीएसएफ के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, लेकिन असली मिशन होगा बीजेपी के सांगठनिक ढांचे को अंतिम रूप देना। इस बार बीजेपी ने फॉर्मूला 3 अपनाया है। पार्टी हर विधानसभा सीट के लिए 3 संभावित उम्मीदवारों के नाम दिल्ली भेज रही है। इसका मकसद स्थानीय नाराजगी को कम करना और सर्वश्रेष्ठ चेहरों को मैदान में उतारना है। मार्च के दूसरे हफ्ते में पहली लिस्ट आने की उम्मीद है और खबर यह भी है कि बीजेपी इस बार कई नए और युवा चेहरों पर दांव लगा सकती है। इस पूरे चुनाव का केंद्र बिंदु होगा कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड। रथ यात्रा का समापन इसी मैदान पर एक महा रैली के साथ होगा। बीजेपी नेतृत्व चाहता है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले पीएम मोदी इस मैदान से ममता सरकार के खिलाफ बिगुल फूके। 2021 की हार से सबक लेते हुए बीजेपी इस बार बंगाल की संस्कृति और स्थानीय मुद्दों को अपने अभियान के केंद्र में रख रही है। तो एक ओर 1500 रुपए की सरकारी मदद है और दूसरी ओर परिवर्तन का दावा लेकर निकल रहा बीजेपी का रथ। ममता बनर्जी अपनी कल्याणकारी योजनाओं के भरोसे है, तो बीजेपी भ्रष्टाचार और केंद्रीय योजनाओं के बंगाल में न लागू होने को मुद्दा बना रही है। 2026 की ये लड़ाई केवल सत्ता की नहीं, बल्कि अस्मिता और विकास के दाव की भी है। क्या युवा साथी का जादू बीजेपी के रथ के पहियों को रोक पाएगा? ये सवाल बंगाल के हर चाक चौराहों में गूंज रहा है।